पाइथन, दिस इज समथिंग व्हाट बी कॉल्ड पाइथन इंडेंटेशन। अब पाइथन इंडेंटेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझिए। जैसा कि आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा, जावा में देखा होगा, आप यू हैव टू यूज ब्रेसेस फॉर द ब्लॉक ऑफ कोड। आपको कोड लिखने के लिए ना आपको एक ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। इन द सेंस आपको कुछ ना कुछ तरीके के लाइक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, तो यू हैव टू यूज लाइक राउंड ब्रेसेस। आपको राउंड ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, आपको एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। बट इन पाइथन there is no use of brackets, there is no use of braces, there is no use of curly braces, square braces, कुछ नहीं। यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर आपको आइडेंटेशन का यूज करना पड़ेगा। आइडेंटेशन का मतलब यहाँ पर समझिए, मैंने कहा a इक्वल्स टू 10, फाइन। या फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये जस्ट एक वेरिएबल है। मैंने कहा जब भी मुझे एक फंक्शन बनाना है मैं डेफ का यूज करता हूँ। ओके, मैंने कहा डेफ, फंक्शन का नाम है एक्स, और इस तरीके का मैंने फंक्शन अपना बना दिया। ओके, तो आफ्टर दैट जब भी मैं इसको यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहां से अगला कोड मेरा शुरू होगा। फाइन, यहां से मेरा अगला कोड शुरू होगा। तो दिस द 1 2 3 4 जनरली 4 स्पेसेस का होता है आइडेंटिशन। इट मीन्स जब भी आप अपने कोड में, आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड में जब भी अगली लाइन को आप मतलब लिखना स्टार्ट करोगे, तो ये आपको ब्रैकेट का यूज करने को नहीं बोलेगा। यू हैव टू सिंपली यू हैव टू मतलब गिव 1 2 3 4, आपको 4 स्पेसेस देने पड़ेंगे सो दैट आपका ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो जाए। जैसे सी प्लस प्लस के अंदर आपको इंट मेन लिख करके आपको अगर ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाई करना है तो आपको इस तरीके के ब्रेसेस बनाने पड़ते थे। फाइन, बट इन पाइथन आपको ब्रेसेस बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है, और पाइथन का आइडियली यहाँ पर आपके 4 स्पेसेस, जनरली 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो इसके बाद से आपका कोड लिखना शुरू कर देगा कि लाइक a इक्वल्स टू 10, फिर नीचे लिख देगा प्रिंट a। फाइन, तो यहां पर हुआ क्या, आपने कोड किसी भी ब्रेसेस की लाइक इसके तरीके से किसी ब्रेसेस का यूज तो नहीं किया। सिंपल आपने यहां से स्टार्ट किया और इसने 4 इस तरीके के स्पेसेस दिए, और 4 स्पेसेस के बाद ये समझ जाएगा कंपाइलर कि ये वाला जो ब्लॉक ऑफ लाइन कोड है ये इसके अंदर लिखा गया है। जैसे कि इस ब्रेसेस के अंदर जितने भी कोड ऑफ लाइन लिखे जाते थे वो सारे कोड ऑफ लाइन इस वाले इंट मेन के अंदर लिखे जाते थे। सेम एज विद यहाँ पर पाइथन आइडेंटिशन करता क्या है कि 4 स्पेसेस देकर के ये स्पेसिफाई करता है कि आपका जितना भी अगला कोड लिखा जाने वाला है वो इस वाले फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। फाइन, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस यूजेस ब्रेसेस टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया। पाइथन यूज इंडेंटेशन, पाइथन आपका इंडेंटेशन का यूज करता है। एक कोड ब्लॉक्स स्टार्ट विद इंडेंटेशंस एंड एंड्स विद द फर्स्ट अनइंटेंडेड लाइन। कहने का मतलब आप समझिए, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और मैं आपको सिंपली समझाता हूँ बहुत ही नॉमिनल सा एग्जांपल में, कि यहाँ पर पाइथन के अंदर अगर आपको ब्लॉक ऑफ कोड्स को स्पेसिफाई करना है तो आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिशन का यूज करना है। फाइन, आइडेंटिशन का यूज कैसे, लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ के नाम से, फाइन, एक्स का नाम का। अब ये आपका फंक्शन बन चुका है। ओके, अब आपको करना क्या, इस फंक्शन के अंदर जब भी कुछ लिखना है तो होगा क्या कि आइडेंटिशन का यूज करोगे आप कि a इक्वल्स टू 10, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने कहा b इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। फिर आपने कहा प्रिंट a कॉमा b। ओके, तो यहाँ पर पाइथन खुद ब खुद 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 स्पेसेस दे करके ये स्पेसिफाई करेगा कि बाद का जितना भी कोड आपने लिखा है ये सारा इस डेफ के अंदर लिखा गया है। फाइन, अब ये खत्म कैसे होगा, जैसे उसमें लिखा है कोड ब्लॉक्स स्टार्ट विद आइडेंटिशन, मतलब इस कोड का जो ब्लॉक है वो इस आइडेंटिशन के साथ स्टार्ट हुआ है एंड एंड्स विद द फर्स्ट अनइंटेंडेड लाइन। और जैसे ही मैं ये देखिए, ये भी सेम इंडेंटेशन में और ये भी सेम इंडेंटेशन में, जैसे ही मैं इसमें इस यहाँ पर लिखूंगा तो लाइक y इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा y इक्वल्स टू 20, अब हुआ क्या ये समझिए कि ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को आपने कहाँ लिखा, इस वाले के अंदर। तो ये कंपाइलर समझेगा कि ये जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड है ये सारा इसके अंदर लिखा गया है, एंड देन y इक्वल्स टू 20 का मतलब है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन ऑफ कोड है, ये वाला लाइन ऑफ कोड इस वाले फंक्शन के बाहर लिखा जा रहा है। फाइन,
तो ये समझ जाएगा कंपाइलर कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड इस वाले फंक्शन के अंदर नहीं है, मतलब ये वाला लाइन ऑफ कोड इस फंक्शन का पार्ट नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है आपके पाइथन आइडेंटिफिकेशन को। सो अगर कोई सिग्निफिकेंस पूछता है आपसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेंटेशन, तो आप क्या कहोगे? टू स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ कोड, स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ कोड। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट। लाइक चलिए मैं इसका छोटा सा एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे कहा पाइथन इंडेंटेशन। फाइन, मैंने क्या कहा? सिंपल, अभी आपको मैं फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बताता, बस सिंपल इतना बता रहा हूँ कि फंक्शन डेफ का यूज़ करके आप एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, दिस इज फंक्शन। अब देखिए इसने क्या किया कि अपने आप ही इसने 4 स्पेसेस दे दिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस। फाइन, देखिए दोबारा सुनिए, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस। ओके, तो 4 स्पेस के बाद दोबारा देखते हैं हम। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब इससे स्पेसिफाई करते हैं, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस। अब देखिए जब भी मैं इसका यूज करूंगा, अलग अगले में जैसे इस जगह पर आकर जैसे ही मैं इसको आइडेंटिफिकेशन को मतलब एंटर को दबाऊंगा तो वो अपने आप ही एक आइडेंटिफिकेशन ले लेगा 4 स्पेस की। फाइन, मैं चलिए दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लाइक अब मैं एंटर को हिट करने वाला हूँ, दिस इज एंटर। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी 4 स्पेसेस के बाद है, ये भी। इट मीन्स पाइथन ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस दे देता है टू स्पेसिफाई द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। अगर आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड में किसी भी कोड को लिख रहे हैं, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कहा a इक्वल्स टू 10, फाइन, और यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट a। अब हुआ क्या? देखिए यहाँ से ये बन गया आपका पाइथन का एक फंक्शन। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने करूँगा क्या, मैंने लिखा x, मैंने इसको कॉल किया, एंड नाउ ये अपने आप ही 10 को एग्जीक्यूट कर देगा। इट मींस ये आपने जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, ये 2 लाइन का, ये आपने किसके अंदर लिखा है? डेफ के अंदर। और वो किससे स्पेसिफाई हुआ है? वो आपके आइडेंटिफिकेशन से, ये 4 स्पेस का आइडेंटिफिकेशन है, इससे स्पेसिफाई हुआ है। ओके, तो सिंपली इंडेंटेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ कोड। फाइन, कि आप सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड में कितना कोड लिखने वाले वो बताता है आपका पाइथन इंडेंट।